बेताल ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में एक साहसी योद्धा अरुण नाम का था। वह राजा के सबसे प्रिय सेनापति था। एक दिन उसे एक रहस्यमयी खंजर मिला। कहा जाता था कि वह खंजर शापित है, जो भी उसे धारण करेगा वह अपने प्रियजन को खो देगा। अरुण ने खंजर को अपनी गुप्त तिजोरी में छुपा दिया और किसी को इसकी जानकारी नहीं दी। लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं घटने लगीं। उसके प्रियजनों पर संकट मंडराने लगा। पहले उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हो गई, फिर उसके बेटे का अपहरण हो गया। अरुण को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह सब उस शापित खंजर का प्रभाव है। एक रात उसे एक स्वप्न आया। उसमें एक वृद्ध तपस्वी ने कहा, यदि तुम इस शाप से मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें अपने सबसे प्रिय को बलिदान करना होगा। अरुण अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सब कुछ करने को तैयार था, लेकिन अपने प्रियजन की बलि, यह विचार ही उसे व्यथित कर देता था। तभी उसकी मुलाकात एक विचित्र साधु से हुई। साधु ने उसे बताया कि इस खंजर का शाप तभी टूटेगा जब इसे एक निर्दोष की बलि के साथ पवित्र अग्नि में समर्पित किया जाएगा। अरुण के पास दो ही विकल्प थे, या तो अपने परिवार को नष्ट होते देखे या किसी निर्दोष का बलिदान करे। विक्रमादित्य ने उत्सुकता से पूछा, तो बेताल, अरुण ने क्या किया? बेताल ने गंभीर स्वर में कहा। अरुण ने एक गहन निर्णय लिया। उसने अपने प्राणों की आहुति देने का निश्चय किया। वह खंजर लेकर पवित्र अग्नि के समीप गया और अपने प्राणों की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। तभी उसकी पत्नी और पुत्र वहां पहुंचे। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। अरुण, तुम यह क्या करने जा रहे हो? उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, मुझे यह करना होगा। यह शापित खंजर हमारे जीवन को नष्ट कर देगा। अरुण ने दृढ़ता से कहा। परंतु ठीक उसी समय खंजर चमकने लगा और एक ज्वाला में परिवर्तित हो गया। एक दिव्य आवाज गूंजी, अरुण, तुम्हारे त्याग ने इस शाप को समाप्त कर दिया है। अब यह खंजर एक पवित्र अस्त्र बन गया है। बेताल ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, तो राजन, बताओ, क्या अरुण का निर्णय सही था? क्या उसका बलिदान आवश्यक था? विक्रमादित्य ने कुछ पल सोचकर कहा, अरुण का निर्णय उसके निस्वार्थ प्रेम और त्याग का प्रतीक था। वह अपने परिवार की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसकी नीयत पवित्र थी और इसी ने शाप को समाप्त कर दिया। बेताल मुस्कुराया, तुमने सही कहा राजन। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और निष्ठा का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन तुमने अपनी चुप्पी तोड़ी। अब मुझे फिर से लौटना होगा। कहते हुए बेताल ने विक्रमादित्य की पकड़ से फिसलकर फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया।